हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। तो बेटा आज हम क्लास 11 का नेक्स्ट हेडिंग लेके आए हैं। इससे पहले हम लोग बात कर चुके थे इंट्रोडक्शन पे और ढेर सारी हमने उस पर बात की थी। उसमें सीखा था हमने कैसे कहाँ से केमिस्ट्री आई, कब इन्वेंशन हुआ, कौन लेके आया। अब हम आज पढ़ेंगे जो आज देखा जाए तो मेन केमिस्ट्री स्टार्ट होती है हमारी। तो अब सम बेसिक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री का हमारे पास जो हेडिंग आई है उस हेडिंग का नाम है हमारे पास नेचर ऑफ मैटर। अब आज हम लोग जानेंगे कि मैटर क्या होता है। अगर आप लोग को मैटर के बारे में और इन डिटेल में जानना है तो मेरा क्लास 9 की वीडियो आप देखिएगा, चैप्टर फर्स्ट, ठीक है। वैसे मैं यहाँ बताऊँगा। तो चलिए जानते हैं जो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, नेचर ऑफ मैटर। भाई क्या कह रहा है यहाँ पे नेचर ऑफ मैटर? लिखा है एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस कॉल्ड मैटर। जिसके पास मास हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई करें वो मैटर होता है। मैटर का मतलब ऐसा समझिए कि आपके अगल बगल जो भी चीज़ें हैं बेटा वो किसी न किसी मटेरियल से बनी हैं। साइंटिस्ट ने उसको एक नाम दे दिया, उसको मैटर कहते हैं। एक्सेप्ट किसको छोड़ के? इमोशंस, फीलिंग्स और हमारे हेटेड, जेलस करना है किसी से। इसके अंदर ना मास होगा ना कोई फीलिंग, ना इसके अंदर क्या होगा, ना मास होगा ना कोई वॉल्यूम होगा। जिसके अंदर मास और वॉल्यूम हो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम कहते हैं मैटर कहते हैं। मैटर क्या है? जिसमें पार्टिकल मेड अप ऑफ एनी, ये क्या लिखा है, एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। हम हैं, हम भी एक मैटर हैं, हमारे अंदर मास है और हम जगह घेर के खड़े हैं, उसे क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। और अच्छे से जानिएगा, क्लास 9 में देख लिएगा। अब मैटर की बात तो हो गई। अब हमारे पास जो हमने कहा आपसे, और एक चीज़ और याद रखिएगा, जो मैटर बेटा होता है हमारा, उसमें ये भी पूछा जाता है कि मैटर प्योर या इम्प्योर फॉर्म में। चलिए उसकी बात भी बता देते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि एक बात इससे पहले और बता रहे हैं कि लिखा है फॉर्म्स ऑफ मैटर, यानी कि हमारे फॉर्म्स ऑफ मैटर का मतलब हुआ कि मैटर के एग्जिस्ट कितने स्टेट में करता है। आप पढ़ते चले आ रहे हो, सॉलिड, लिक्विड, गैस। मैटर एग्जिस्ट करता है 3 स्टेट में होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब आप क्लास 12 में जब जाओगे बेटा तो 12th में क्या, अगर आप यहीं पे पढ़ लो तो 9 टाइप्स के होते, 9 टाइप्स के हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस है, ये 3 टाइप्स के हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तो 3 टाइप्स के हैं, लेकिन इसको बना बना के बार बार हम क्या करते हैं, इसको बना बना के हम कंपेयर करते हैं। सॉलिड से गैस कैसे होगा, फिर सॉलिड से लिक्विड कैसे होगा, फिर लिक्विड से सॉलिड कैसे होगा, फिर लिक्विड के गैस। ऐसे करते करते 9 टाइप्स के होते हैं, यानी कि हमारे फॉर्म्स ऑफ मैटर जो होते हैं वो 9 टाइप्स के होते हैं। लेकिन आप लोग जनरली अभी पढ़िए सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो फॉर्म्स ऑफ मैटर 3 टाइप के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस होते हैं हमारे पास। सॉलिड, लिक्विड, गैस। सर सॉलिड क्या होता है? सॉलिड बेटा ऐसा समझिए, हमारे पास एक बॉक्स है जिसके अंदर हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं ढेर सारे, और उनके बीच में छोटी सी भी कोई भी स्पेस नहीं है। ये सॉलिड में चौक है, ये सॉलिड में। इसके अंदर जो पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल होंगे कैसे होंगे? डिफिनाइट शेप में होंगे। इनका अगर हम शेप की बात करें तो इनका शेप कैसा होगा? डेफिनाइट होगा। कैसा होगा? डेफिनाइट होगा। यानी कि इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि सॉलिड के अंदर होता है डेफिनाइट शेप, ठीक है। क्यों? क्योंकि भैया चौक है, चौक के अंदर क्या है, ढेर सारे मॉलिक्यूल हैं, आपस में क्लोजली कॉम्पैक्ट है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जुड़े होंगे तो उनका कोई ना कोई शेप होगा। तो देखिए चौक है, इसका भी कोई शेप है। ये ब्लैक बोर्ड है, इसका भी कोई शेप है, ये सॉलिड स्टेट में है। इसका क्या हो? डेफिनाइट शेप हो, शेप होगा। और क्या होगा? कोई वॉल्यूम भी होगा इसका, यानी कि जिसके पास डेफिनाइट शेप और क्या हो, वॉल्यूम। और किसकी बात करेंगे? और बात करेंगे लिक्विड की। क्या लिक्विड का कोई शेप होता है? अगर आप पानी, हम ऐसा कहें आपसे कि आप एक ग्लास लो, ग्लास में पानी डालो, ठीक है, फिर हम कहें कि वही ग्लास का पानी आप एक बड़े से बकेट में डालो, तो उसका शेप क्या हो रहा है? लिक्विड है, लिक्विड का शेप चेंज हो रहा है। पानी को जिसमें डालोगे तो पानी उसका शेप ले लेगा। तो यानी कि लिक्विड का नो डेफिनाइट शेप, नो डेफिनाइट शेप, इनका शेप नहीं होता है। हाँ, लेकिन वॉल्यूम होगा। क्यों? क्योंकि पानी को आप ग्लास में डालो तो ग्लास का वॉल्यूम ले लेगा, बकेट में डालोगे तो बकेट का वॉल्यूम ले लेगा। इसमें क्या होगा? नो डेफिनाइट शेप बट हैव वॉल्यूम। इसके पास क्या होगा? वॉल्यूम होगा। अब बात आई बेटा गैस की। गैस को क्या आप देख सकते हो? एयर मॉलिक्यूल्स को आप देख सकते हो? नहीं देख सकते सर, ठीक है। हाँ, ट्रैप करने के बाद देख सकते हैं। गैस क्या होता है? गैस का कोई शेप होता है? गैस का कोई शेप नहीं होता। कोई वॉल्यूम होता है? सर वॉल्यूम नहीं होता। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं, नाइदर
डेफिनाइट, नाइदर डेफिनाइट शेप और नॉर वॉल्यूम। ना इनका कोई शेप होगा ना ही कोई वॉल्यूम होगा। अरे गैसेस हैं यहाँ पे, हमारे आसपास गैसेस हैं, क्या इनका कोई शेप है? कोई शेप नहीं है। क्या इनके कुछ वॉल्यूम है? वॉल्यूम, हाँ, अगर आप ये कहोगे कि सर किसी को हम कोई एक बैग में, पॉली बैग में एकदम भर के रख ले, कंटेन करके रख ले उसको, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, हाँ वो बात अलग है। लेकिन यहाँ पे अभी हमें ये जो गैसेस की मॉलिक्यूल जो बात कर रहे हैं कि इसका कोई शेप, इसकी हम किसकी बात कर रहे हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं। तो सॉलिड में क्या होता है? डिफाइनाइट शेप एंड वॉल्यूम होता है। लिक्विड में कोई शेप नहीं होता, वॉल्यूम होता है। गैसेस में नेदर डिफाइनाइट शेप और वॉल्यूम होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। हम सॉलिड को बेटा जब ज़्यादा से ज़्यादा जब सॉलिड को हम हीट करते हैं, ये हीट का सिंबल है, ये जो डेल्टा होता है इसको डेल्टा नहीं बोलते, ये आप डेल्टा ही बोलिए, जैसे समझिए, ये हीट का सिंबल होता है। जब सॉलिड को बेटा आप हीट करोगे तो क्या बनेगा? सॉलिड है, मान लो आइस क्यूब है, सॉलिड में है, उसको जब आप हीट करोगे तो क्या बनेगा? पानी बनेगा, लिक्विड बनेगा। लिक्विड को और हीट कर दोगे तो क्या बनेगा? गैसेस बन जाएगा। ये देखिए बेटा, यहाँ पे जो दो साइन है इसको रिवर्सिबल साइन कहते हैं। रिवर्सिबल साइन, रिवर्सिबल साइन का मतलब होता है जैसे ये बना सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, तो ये दोबारा गैस से लिक्विड भी बन सकता है। क्यों? क्योंकि हमने सॉलिड को हीट करा, लिक्विड बनाया, लिक्विड को हीट करा, गैस बनाया। अब गैस को दोबारा आप, गैसेस को दोबारा आप कूल कर दोगे तो क्या बनेगा? लिक्विड बनेगा। गैसेस को आप कूल कर दोगे तो क्या बनेगा? लिक्विड बन जाएगा। और लिक्विड को आप कूल कर दोगे तो क्या बनेगा? हमारा सॉलिड बन जाएगा। यानी कि ये रिएक्शन हमारी वाइस वर्सा है, यानी कि जैसे जैसे इसको हम हीट करेंगे वो लिक्विड, लिक्विड से गैस, फिर गैस से हमारा चेंज हो जाएगा। स्टेट्स ऑफ मैटर कितने होते हैं, या फॉर्म्स ऑफ मैटर कह दिए, 3 होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अगर आप देखेंगे तो एक्चुअल में होते हैं हमारे कितने, कोई कहेगा सर 5 होते हैं। सर वो बात अलग है, प्लाज्मा और बीईसी की बात अलग है। अभी हम लोग जब पढ़ेंगे बड़े क्लासेस में तो 9 टाइप्स के होते हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस कितने टाइप्स के होते हैं? हमारे फॉर्म्स ऑफ मैटर कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। फिर सॉलिड से गैस, फिर सॉलिड से लिक्विड, फिर लिक्विड से सॉलिड, फिर लिक्विड से गैस, फिर गैस से सॉलिड, फिर गैस से लिक्विड। ऐसे करते करते 9 टाइप्स के हमारे पास क्या आ जाएंगे? फॉर्म्स ऑफ मैटर आ जाएंगे। अब बेटा बात करते हैं यहाँ पे जो हमारे पास मैटर है। अब इन्होंने कहा है मैटर जो एग्जिस्ट होता है। देखिए मैटर बेटा क्या होता है, हमने कहा है जो मैटर होता है, क्या ये मैटर जो हमने कहा है जिसके पास मास और वॉल्यूम हो, क्या ये हमारा प्योर फॉर्म में है? देखिए हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग के ध्यान में जो रहती चीज़ें, हम लोग कहते हैं सर प्योर एंड प्योर जो होता है, 2 चीज़ों से हम मेजर करते हैं। हम जैसे कि ज़्यादातर हम लिक्विड्स की बात करते हैं। अगर हम प्योर की बात करते हैं तो ज़्यादातर हमारे दिमाग में लिक्विड आता है, जैसे कि मिल्क, हम कहते हैं मिल्क, घी, बटर, ये सब प्योर है। लेकिन ये सब प्योर हमारी नज़र में है, साइंटिस्ट की नज़र में ये चीज़ इम्प्योर है। कैसे? तो देखिए यहाँ पे पढ़िए, प्योर सब्सटेंसेस जो मैटर होते हैं, मैटर भी 2 तरीके के होते हैं। हम लोग के हिसाब से कहते हैं हम लोग प्योर, और साइंटिस्ट के हिसाब से वो चीज़ इम्प्योर होती है। हमारा हिसाब से कौन सी प्योर है? जो हम कहते हैं मिल्क, घी, बटर, ये प्योर है। लेकिन वही चीज़ साइंटिस्ट के हिसाब से इम्प्योर होती है। कैसे? तो देखिए यहाँ पढ़ते हैं। देखिए हम लोग कहते हैं प्योर सब्सटेंसेस क्या है? पैक ऑफ दिस कंज्यूमेबल कॉमन पर्सन सेड प्योर। जितनी भी हमारी पैक हुई भी चीज़ें होती हैं कंज्यूमेबल, उसको हम कॉमन पर्सन उसको कहता है कि वो प्योर है, और उसमें कोई भी अडल्ट्रेशन नहीं है। अडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट, मिलावट, ठीक है। तो अडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट। यानी कि ये कहते हैं कि हम लोग जो समझते हैं कि कोई भी पैक हुई भी चीज़ जो होती है, जैसे कि हमारा कुछ भी हो सकता है, मिल्क हो सकता है, घी हो सकता है, बटर हो सकता है, हम लोग उसको कहते हैं वो नो अडल्ट्रेशन, कोई मिलावट नहीं है, वो प्योर फॉर्म में। लेकिन साइंटिस्ट के हिसाब से वो प्योर फॉर्म में नहीं है। क्यों? क्योंकि घी है, बटर है, मिल्क है। अब ऐसा तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि मिल्क के अंदर सिर्फ मिल्क के कंपोनेंट हो। इसके अंदर, मिल्क के अंदर प्रोटीन्स भी होगा, फैट्स भी होगा, विटामिन्स भी होंगे। तो ये कई चीज़ों से मिल के बना है। मिल्क जो बना है, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, बहुत सारी चीज़ें। तो उनकी साइंटिस्ट के हिसाब से ये प्योर नहीं हुआ, हम लोग के हिसाब से प्योर होगा। ठीक है। घी, हम कहेंगे घी यार प्योर होता है यार, ये कैसे हो सकता है? हम कहेंगे घी के अंदर भी तो कुछ कंपोनेंट्स होंगे, इसका भी तो कुछ कॉम्पोजिशन होगा, ये भी ना किसी चीज़ से बना होगा। बटर, हम खरीद के बाज़ार से जाएंगे, बटर खरीद के लाएंगे,
हम कहेंगे सर ये बटर जो है हमारा प्योर फॉर्म में अभी जस्ट लाए हम खरीद के। आप कहेंगे लेकिन साइंटिस्ट कहेगा भैया ये प्योर नहीं है, ये इम्प्योर है। हमारे नज़रिए से देखो, आप अपने नज़रिए से ना देखो। तो वो कहेंगे बटर में क्या क्या होगा, बटर में सारी चीज़ें, जैसे मिल्क में सारी चीज़ें थी, विटामिन, फैट, प्रोटीन मिला हुआ था, उनके हिसाब से ये अलग अलग कंपोनेंट है, इनका मिक्सचर है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट मिक्सचर होगा इसके अंदर। किसके किसके कंपोनेंट्स होंगे, प्रोटीन भी होगा मिल्क के अंदर, फैट्स भी होगा, ये सारी चीज़ें प्रोटीन इसके अंदर होंगी। तो साइंटिस्ट के हिसाब से ये चीज़ हमारी मिल्क इम्प्योर होगी। तो हमने कहा सर इसको अगर हम लोग इस चीज़ को अलग हटाना चाहे, अलग अलग कंपोनेंट करना चाहे सारे को, तो प्योर सब्सटेंसेस जो होता है कभी भी हम कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, ओनली केमिकल मेथड। हम क्या मिल्क लाते हैं, हमें ये प्योर फॉर्म में चाहिए, तो क्या हम साइंटिस्ट के हिसाब से जो हमें प्योर फॉर्म में चाहिए, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन ना हो, उसको अलग करना है, तो क्या हम हाथ से अलग करेंगे? नहीं, उसको हम कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल। फिजिकल का मतलब होता है मैनुअली, मैनुअली का मतलब अपने हाथों से निकालना। क्या हम मिल्क के अंदर जो प्रोटीन, फैट्स, विटामिन है, क्या हम उसको हाथ से अलग अलग कर लेंगे? कहेंगे भैया प्रोटीन तुम इधर जाओ, फैट्स तुम उधर जाओ? नहीं, उसको हम केमिकली सेपरेटेड करेंगे। केमिकली का बेटा मतलब होता है जैसे कि कोई मशीन वगैरह आपने देखी होगी, पेस्चराइजेशन वगैरह की, आप बड़ी बड़ी आप देखते होंगे, जहाँ मिल्क वगैरह, डेयरी की प्रोडक्ट्स वगैरह, जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे, डेयरी के मतलब यानी कि जो दूध वगैरह बेचते हैं, उनके पास मशीन लगी होती है, वो सारा उससे कर्ड बनाते हैं, दही बनाते हैं। लेकिन इस चीज़ को हम कैसे करेंगे अलग, इसको केमिकली करेंगे। एक केमिकली एक्सपेरिमेंटल तरीके से करा जाता है, उनकी अलग अलग मशीन, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट आते हैं उनको करने के लिए। तो हम लोग ने कहा प्योर सब्सटेंस, मैटर किसे कहते हैं? मैटर भी क्या प्योर फॉर्म में है? हमने कहा मैटर भी अभी हमारा प्योर और इम्प्योर दो फॉर्म में होता है। तो पहले प्योर सब्सटेंस की हमने डेफिनेशन पढ़ी, और फिर हमने देखा कि दो चीज़ें जो हमारी मैटर बनी होती है वो इम्प्योर और प्योर फॉर्म में होती है। मैटर जो होता है बेटा याद रखिएगा, मैटर जो होता है हमारा, ये मैटर भी दो तरीके से होता है। ये मैटर की बात कर रहे हैं, ये मैटर भी जो होता है हमारा, एक प्योर फॉर्म में होता है और एक इम्प्योर फॉर्म में होता है। हम जो समझते हैं प्योर, वो ये होता है। साइंटिस्ट जो हमारा प्योर समझते हैं, वो इनकी नज़र में ये चीज़ इम्प्योर है। हम जिसको समझते हैं प्योर, साइंटिस्ट कहते हैं उसको इम्प्योर। साइंटिस्ट की नज़र में सर प्योर क्या होगा? जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मिल्क के ही पार्टिकल हो। अगर प्रोटीन से बना है तो प्रोटीन हो, विटामिन होंगे तो विटामिन के ही पार्टिकल हो, सिर्फ एक पार्टिकल। अब हमने कहा कि प्योर सब्सटेंसेस भी दो पार्ट में होते हैं। अब देखिएगा बेटा, यहाँ पे प्योर सब्सटेंसेस भी जो होते हैं बेटा दो पार्ट में होते हैं, एक एलिमेंट्स और एक कंपाउंड। हमारे प्योर सब्सटेंसेस जो होते हैं वो भी दो पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड। एलिमेंट्स सर, एलिमेंट्स तो पढ़ते चले आ रहे हैं, एलिमेंट्स तो वही होते हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सब होते हैं? नहीं होते हैं, सही माना। लेकिन यहाँ पे जो लिखा है एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंसेस मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम। ठीक है, हमने भी वही माना है। एलिमेंट जो है हमारा एक प्योर सब्सटेंसेस होता है जो एक तरह के एटम से बने, एक ही तरह के। जैसे कि हमने कहा मिल्क, अब मिल्क एक ही कंपोनेंट से बना होगा। अगर हमने कहा प्रोटीन से बना होगा तो सिर्फ प्रोटीन हो, उसको कह रहे हैं कि एलिमेंट हमारा एक प्योर सब्सटेंस है जो बना है वन काइंड ऑफ एटम से, उसे एलिमेंट्स कहते हैं। फिर दूसरी डेफिनेशन लिखिए, इट कैन बी कन्वर्टेड और ब्रोकन डाउन इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस बाय फिजिकल और केमिकली मेथड। इन्होंने कहा है इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कन्वर्टेड कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? या तो तोड़ के, ब्रोकन डाउन इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस, अलग अलग पार्ट में कर ले। हाइड्रोजन है मान लिए, या हमारे पास कोई कार्बन है या कोई भी एलिमेंट है, उसको हमने तोड़ा, चाहे मैनुअली तोड़े हाथों के जरिए से, इसको हम क्या कहते हैं? फिजिकल मेथड, या केमिकली तोड़े, तो वो अलग अलग हमारे किस में आ जाएगी, किसमें हो जाएंगे? अलग अलग सब्सटेंस में आ जाएंगे। अगर हम किसी एक, मान लीजिए ये चौक है, इसको अगर हम ब्रोकन डाउन करेंगे, तोड़ेंगे, तो ये अलग अलग पार्ट्स में हो जाएगी, चाहे मैनुअली तोड़े चाहे हम फिजिकली तोड़े। तो एलिमेंट्स किसे कहते हैं? जो प्योर सब्सटेंस एक तरीके का ही पार्टिकल हो, उसमें कोई अदर तरीके के ना हो। कहने का मतलब है बेटा, ऐसा समझिए, इसको मैं रफ कर दूं, ठीक है। अब इसको मैंने बताया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो लिखा है एलिमेंट जो होता है, मैंने कहा प्योर सब्सटेंस है एक तरीके के एटम से बने, जो एक ही तरीके के एटम से बने, यानी कि एक एटम ये अब एक ही तरीके के एटम है। अब इसमें एक ऐसा एटम ले आएंगे अलग का,
मान लीजिए बना है कार्बन 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 से, अब यहाँ पे कोई हाइड्रोजन लेंगे एज एग्जाम्पल बता रहे हैं, तो ये अलग हो जाएगा, तो वो एलिमेंट नहीं कहलाएगा, इसको बोलते हैं एलिमेंट। अब हम बात करते हैं कि कंपाउंड्स क्या होते हैं। कंपाउंड्स किसे कहते हैं? कंपाउंड्स का मतलब हो, जैसे कि हमने कहा सिंपल भाषा में सुनिए, कंपाउंड्स का मतलब एक एलिमेंट जब दूसरे एलिमेंट से, ऐसा समझिए, एक एलिमेंट जब दूसरे एलिमेंट से कंबाइन करेगा तो बनाता है कंपाउंड। एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कंबाइन करता है तो बनाता है कंपाउंड, इसे कहते हैं कंपाउंड। ये होता है हमारा कंपाउंड। एक एलिमेंट जब दूसरा एलिमेंट कंबाइन होता है, आपस में जुड़ता है तो बनाता है कंपाउंड। ठीक है, अब देख लिया, अब रुकिए, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, अ कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंसेस कंपोज ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड केमिकली इन अ फिक्स रेशियो। अब देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि कंपाउंड जो होता है हमारा प्योर सब्सटेंसेस होता है, जिसमें क्या होता है, जो बना किससे होता है, कंपोज होता है, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट होते हैं और एक दूसरे से कंबाइन होता है। कंबाइन का मतलब जैसे कि क्या बताया, उनका रेशियो भी फिक्स होता है। जैसे कि हमने कहा, इस हेडिंग को ऐसे भी समझिएगा कि जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में कंबाइन करते हैं तो उसको बनाता है क्या, एक कंपाउंड बनाता है, जो अभी बताया था। तो इनके हिसाब से, इस डेफिनेशन के हिसाब से, इनका जो एग्जांपल है, डेफिनेशन में कहना चाह रहे हैं, कह रहे हैं जब एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से जुड़ता है तो ये बनाता है, बेटा क्या है ये हमारा, ये है हमारा कंपाउंड। ये क्या है हमारा कंपाउंड है, ये क्या है हमारा कंपाउंड है, और ये एलिमेंट है हमारे। जब इसको हमने एलिमेंट्स की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, जब दो एलिमेंट्स को या कोई एक बड़ा एलिमेंट हो, जब उसको आगे तोड़ दे तो अलग अलग कंपाउंड, यानी अलग अलग एलिमेंट होते हैं, और जब अलग अलग एलिमेंट को कंबाइन कर देते हैं तो एक बनता है कंपाउंड बनता है, यही कह रहे हैं। और इन दोनों का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। क्यों सेम होगा, क्योंकि दोनों ही हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम है। ऐसा तो है नहीं कि हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन आ गया अलग का पार्टिकल, नहीं, एक है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिलके क्या बनेगा, अब देखिए यहाँ पे हमें देखिए ये जो H और H लिखा है, ये कभी भी बेटा याद रखिएगा, ये H जो होता है बेटा हमारा यहाँ पे, ये कभी भी हमारा प्राइमरी स्टेट में नहीं होता है। सर प्राइमरी स्टेट क्या, जब हाइड्रोजन सिंगल ऐसे लिखा है तो ऐसे नहीं लिखा जाता केमिस्ट्री में, इसको बोलते हैं प्राइमरी स्टेट। इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्टेट। अब ये बन गया सेकेंडरी स्टेट में। ये क्या है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिला, ऑक्सीजन ऑक्सीजन कभी ऐसे देखा है पृथ्वी में, नहीं ऐसे देखा। ये क्या हो जाएगा, O2 के फॉर्म में होगा, ये प्राइमरी स्टेट, और ये बन जाएगा कंपाउंड हमारा सेकेंडरी स्टेट में बन जाएगा। फिर हमने कहा यहाँ पे, मान ली एग्जाम्पल के तौर पे एनसीईआरटी आप अपनी देखिएगा तो उसमें ऐसे ही लिखा हुआ, दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन, एक मॉलिक्यूल हमारा ऑक्सीजन, तो क्या बना, वाटर H2O। एक मॉलिक्यूल कार्बन, दो हमारे एटम किसके हैं, एक एटम कार्बन और दो हमारे किसके हैं, ऑक्सीजन के, तो बना CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बना हमारे पास। फिर हमने कहा एक अच्छा, आप अपने एनसीईआरटी को पेज नंबर 14 या 15 पे देखिएगा, उसमें ये लिखा है H2 प्लस O2। ये तो हमने बैलेंस किया है, ये हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, मिला के क्या बनेगा, पानी बनेगा। हाइड्रोजन क्या है, गैस है, ऑक्सीजन क्या है, गैस है, वाटर क्या है, लिक्विड है हमारे पास। जब हमारे पास दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के गैसियस के, जब हमारे दो, जब यहाँ पे दो मॉलिक्यूल है ना हाइड्रोजन के, दो मॉलिक्यूल हमारे इसके हाइड्रोजन गैस के कंबाइन होंगे हमारे दो मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन से, तो मिलके बनेगा क्या, वाटर बनेगा। देखिए दो ही तो मॉलिक्यूल हैं, दो इसके हैं, दो इसके हैं, अब आप कहेंगे चार, वो तो बैलेंस करने के बाद आया, बैलेंस करना था। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये लिखा है बेटा, आपको अगर ना दिखाई दे रहा हो, 2H2, ये क्या है, ये लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। अब यहाँ पे सुनिएगा, जो हमने लिखा है, ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर गैसेस, ये दोनों तो गैसेस हैं। वाटर इज लिक्विड, वाटर लिक्विड है। हाइड्रोजन बर्न्स विथ पॉप साउंड, जब हाइड्रोजन बर्न होता है, जब हाइड्रोजन को जलाते हैं, हीट करते हैं, या कोई आग देते हैं बाहर से एक्सटर्नल से, तो वो बर्न होने के बाद एक पॉप साउंड निकालता है। पॉप साउंड का मतलब ऐसा समझिए कि आप, जैसे कि आपने देखा होगा कि एक बॉटल वगैरह जो होती है, बॉटल पे आप यूं हाथ रखते हैं, जब उसको यूं करते हैं तो कुछ एक पॉप साउंड निकलता है, उसको बोलते हैं पॉप साउंड, पॉप साउंड। एंड ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन, इसका मतलब क्या हुआ,
फिर सुनिए, इसका मतलब ये कह रहे हैं कि ये दोनों तो गैसेस हैं, ठीक है। जब ये वाली गैसेस को, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन को मिलाया, दो गैसेस को, तो हमारा बना क्या, हमारा बना यहाँ पे वाटर बना। ये दो गैसेस को मिलाने पे एक हमारा लिक्विड बना, दो गैसेस को मिलाने पे एक हमारा लिक्विड बना। जैसे ये लिक्विड बना हमारा, ये लिक्विड बन गया, ठीक है, दो मॉलिक्यूल इसके, दो मॉलिक्यूल इसके, ये बना हमारा लिक्विड बना। एक इंटरेस्टिंग चीज आप सुनिएगा, अगर आपको पता हो कि जब भी आप हाइड्रोजन गैस को बर्न करते हो, जब भी आप किसी भी हाइड्रोजन को बर्न करते हो, तो उसके अंदर एक पॉप साउंड निकलता है। कैसे, हमने लिखा है हाइड्रोजन बर्न्स विद अ पॉप साउंड एंड ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन। जब हाइड्रोजन है यहाँ पे और ऑक्सीजन है, ये अभी दोनों अलग अलग हैं। अगर देखा जाए तो ये आपस अपने में फायर प्रोड्यूस कर सकता है, ये भी फायर प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन जब दोनों को मिला दो तो पानी कम बन जाता है। मतलब ये और ये अलग अलग जब तक हैं तो दोनों फायर प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन जब दोनों साथ में मिल जाएंगे तो क्या बनाएंगे, वाटर बनाएंगे, यानी कि पानी बना लेंगे। अब हाइड्रोजन जब बर्न करेंगे तो हाइड्रोजन, किसी चीज़ को जलाने के लिए वहाँ पे क्या प्रेजेंट होनी चाहिए। आप कोई आग लगाते हो, कहीं पे आग जलाते हो, कोई कागज़ जलाते हो, तो ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है। जब ऑक्सीजन होगी नहीं वहाँ पे एक सपोर्टर के लिए, ऑक्सीजन जब होगी नहीं, पूरा वैक्यूम बना दोगे तो उसमें क्या होगा, उसमें क्या आग पकड़ लेगा, नहीं पकड़ेगा। तो हाइड्रोजन को बर्न करने के लिए भी ऑक्सीजन का क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन एक काम करेगी, इसको सपोर्टर के तौर पे काम करेगी। किसमें, कंबशन। कंबशन का मतलब इग्नाइट, इग्नाइट का मतलब जलाना, किसी चीज़ को बर्न करने के लिए। और सबसे अच्छी बात, जब ऑक्सीजन हमारी इसको सपोर्ट करेगी बर्न करने में, जलाने में, तो यहाँ पे ये वाटर को हम लोग यूज़ किसमें करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर के तौर पे। देखा होगा पेट्रोल पंप वगैरह पे लगे रहते हैं, या बहुत सब जगह लगे रहते हैं जहाँ भी ऑफिसेज वगैरह होते हैं। तो यानी कि यही कहा है, जब दो गैसेस को मिलाओगे तो बनेगा यहाँ पे वाटर, और ऑक्सीजन सपोर्ट करती है हाइड्रोजन को। अब हमने एक बात कही यहाँ पे पॉप साउंड वाले, जब हाइड्रोजन बर्न करता है तो पॉप साउंड निकलता है, वो क्या है सर, देखिए पॉप साउंड तब निकलता है बेटा, इसको हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं, ये चीज़ जगह पे, इस जगह पे हम बता दे रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिएगा, पॉप साउंड क्या होता है, पॉप साउंड का मतलब क्या होता है, पॉप साउंड का मतलब ऐसा समझिए कि हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर हमने आधा पानी ले लिया, इसमें क्या ले लिया, हाफ वाटर। हाफ वाटर में ऐड कर देंगे, क्या ऐड करेंगे, डाइल्यूट HCl, कितने ml, 2 से 3 ml, ठीक है। हमने क्या लिया, हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया, ये टेस्ट ट्यूब है हमारा, इसमें हम आधा पानी डाल देंगे, आधा पानी डालने के बाद इसमें क्या डालेंगे, HCl डाल देंगे। HCl जैसे इसमें मिलाएंगे, फिर इसके बाद HCl डालने के बाद इसमें हम क्या ऐड करेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे जिंक। जिंक क्या है सर, जिंक हमारा है मेटल है, जिंक क्या है, एक मेटल ही तो है। हमने क्या करा, टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब में हमने पानी डाला, हाफ फिल्ड किया पानी से, फिर इसके बाद हमने HCl डाला, डाइल्यूटेड डालेंगे। सर डाइल्यूट का मतलब क्या, देखिए डाइल्यूट का मतलब बेटा ऐसा होता है कि कोई चीज़ प्योर फॉर्म में ना हो, उसको हम पानी मिला के दें, पानी मिला के, जैसे कि दूध है, अब भैया जी आते हैं दूध देने आते हैं, ठीक है, सुबह सुबह, तो वो प्योर फॉर्म में हम लोग कहते हैं कि भैया इसमें पानी बहुत मिला रहे हो, तो पानी मिलाने से पहले वो कंसनट्रेटेड प्योर फॉर्म में था, पानी मिला दिया तो डाइल्यूट हो गया। डाइल्यूट का मतलब इसमें समझिए। फिर HCl डालेंगे 2 से 3 ml, फिर जिंक के मेटल डालेंगे, जैसे इसमें ये डालेंगे तो एक रिएक्शन होगी यहाँ पे Zn प्लस HCl, तो यहाँ से क्या होगा, बनेगा ZnCl2 और निकलेगी हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये ZnCl2 निकलेगा हमारे पास, यहाँ पे ये लगा लिएगा, ठीक है, ये Zn है, ZnCl2, Cl2H2 निकलेगा, इसको बैलेंस कर लेंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा, 2 लगा लेंगे, 2 हाइड्रोजन 2 Cl आ गए। अब ये जो गैस यहाँ से बर्न होके, इससे मिल के रिएक्ट होके, ये जिंक जब इससे एसिड से, ये क्या है मेटल, ये क्या है जिंक मेटल, जब वो मेटल एसिड से रिएक्ट करता है तो बेटा क्या बनाता है हमारा,
हाइड्रोजन गैस निकलता है, और जब ये हाइड्रोजन गैस निकलती है इस टेस्ट ट्यूब में से, तो उसी को कहते हैं पॉप साउंड कहते हैं। ये 10th का एक्सपेरिमेंट है जो आप लोगों ने सीख रखा होगा। तो बेटा इसको आप लोग नोट करिए, कोई भी दिक्कत हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। तो आज हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू।